जय श्री राम और सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और आज मैं जा रही हूँ अपने गांव। आज आपको मैं अपना असली गांव दिखाऊंगी जहाँ मेरे दादी बाबा चाचा वगैरह सब रहते हैं। आज हम वहाँ जा रहे हैं और मेरे ब्लॉग को पूरा देखना, बने रहना, आपको सब कुछ दिखेगा मेरे ब्लॉग में। चलो चलते हैं। हेलो गाइस, अब देखो जैसे कि हम लोग यहाँ पर रुके थे, हमने अपनी गाड़ी रोकी, ये मेरी भाभी हैं और हमने कुछ फल वगैरह लिए हैं, केले लिए हैं और अंगूर लिए हैं। और अब देखो शायद दूसरी साइड में भी हम कुछ लेने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ अंगूर देखे इन पे, तो ये अंगूर मुझे अच्छे नहीं लगे, तो भाभी बोली चलो दूसरे पे देख लेंगे, ये थोड़े खास ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, चलो आगे चल के देखते हैं। मेरी भाभी बोल रही हैं कि हम आगे वाले पे देख लेते हैं, तो आगे जाके देखते हैं कैसे मिलेंगे उस। अब हम यहाँ से निकल चुके हैं और क्या कहते हैं, देखो ये फतेहपुर सीकरी का फर्स्ट बुलंद दरवाज़ा है फतेहपुर सीकरी में। जैसे ही हम वहाँ से निकले तो ये छोटे छोटे देखो गांव पड़े हैं और इनके पीछे कुछ पहाड़स हैं, यो तुम्हें दिखाई देंगे, देखना। देखो ये पहाड़ हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। अब घर बन चुके हैं तो कम दिखाई देते हैं, पहले बहुत दिखाई देते थे। ये मेरे गांव के पहाड़ हैं यहाँ पे, कि आपको पता है देखो अब यहाँ साफ तरीके से दिख रहे हैं। पहले हम आते थे आज से कोई 20 साल पहले, तो यहाँ बहुत क्लियर पहाड़ दिखते थे, अब तो यहाँ घर बन चुके हैं और अब नहीं दिखते हैं। और ये देखिए, ये हमारे गांव से थोड़े ही पहले एक खान पड़ती है जिसमें पहले पत्थर टूटते थे, अब पत्थर नहीं टूटते हैं, अब तो यहाँ बंद हो गए हैं क्योंकि गांव का बसाव हो गया है। तो ये और अब जैसा कि आप देख सकते हैं, ये छोटा सा मतलब स्टार्टिंग का मार्केट है हमारे गांव, घर का गांव का जाते हैं तब। अब यहाँ से हमारे घर के लिए मतलब थोड़ी दूरी पे ही रह गया है, यहाँ से अब हम अपने घर के लिए मुड़ जाएंगे। ये हमारे गांव की घर की गली आ चुकी है यारो, अपने घर की गली आती है तो कितना सुकून मिलता है। और ये देखिए बस अब हम अपने घर पे पहुंचने वाले हैं। ये हमारे घर के लिए जाती है ये गली, अब पक्की हो चुकी है, किसी ज़माने में बहुत कच्ची थी। और हमारे गांव का नाम भाई डावर है, मैं उसको भी बता दूं, बीच में बताया है मैंने, स्टार्टिंग में नहीं बताया था। और अब बहुत डेवलप हो चुका है, पहले नहीं था, अब तो बहुत सुविधाएं हो चुकी हैं, रोड भी बन चुके हैं। फिर भी आप देख सकते हो गांव का माहौल और बाज़ार के माहौल में बहुत फ़र्क होता है। और मुझे इतनी खुशी हो रही थी क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद आई थी अपने गांव में, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रहा था। मैं थी, मम्मी थी, भाभी थे, भैया थे मेरे दोनों, और मेरे बच्चे थे, मेरी भतीजी थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मतलब मैं अपने गांव जा रही हूँ, और बहुत एक्साइटमेंट हो रहा था कि मतलब मैं पहुँचने वाली हूँ। देखो बस थोड़ी दूरी पर रहे लाला। अब देखो हम आ चुके हैं यहाँ पे, लाला मेरे साथ है, ये मेरी भतीजी है। और ये हमारा मतलब जेंट्सों का कमरा है, गांव में कमरा बोलते हैं, पीछे की साइड भैंस बनती हैं और ये हमारा ताऊ वगैरह यहाँ रहते हैं। और देखो गाइस, मैं आ चुकी हूँ अपने कमरे में, अब मैं आपको दिखाती हूँ। मैं और मेरी भाभी अब दादी से मिलने जा रहे हैं। और मेरी भाभी अब देखना दादी जी के पैर छुएंगी। ये मेरी दादी जी हैं और ये मेरा कमरा है, यहाँ मेरे ताऊ जी रहते हैं। और दादी मेरी भाभी के पैर लग रही हैं और दादी बहुत खुश हुई मैं ब्लॉग बना रही हूँ। उनको पता नहीं था, मैंने हल्के से उनको बोला कि देखो दादी मैं फ़ोन में आ पाएंगी, तो मेरी दादी बहुत खुश हुई कि हाँ बेटा बहुत अच्छी बात है। और मेरी भाभी पैर दबा रही थी, देखो घूंघट डाल के कितना अच्छा लगता है। और बहुत खुशी हो रही थी कि इतने दिनों बाद हम मिलने आए हैं अपनी दादी से। और क्या ही कहें यार, बहुत अच्छा लगा। देखो ये बहुत पुराना घर है, मतलब देखो कितनी पुरानी चीज़ें हैं यहाँ पे, सब कुछ है, कुर्सी वगैरह रखी है। ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरी दादाजी की फ़ोटो है जो एक्सपायर हो चुके हैं। और यहाँ सब कुछ है, देखिए नई पुरानी चीज़ें हैं, गांव में बड़ा एक्साइटेड होता है। और चलो मैं अब आपको भैंसों का दिखाती हूँ। यहाँ पीछे मेरी भैंसें बनती हैं, चाची वगैरह करती हैं, 2-4 भैंसें हैं हमारी, पूरा देसी दूध दही खाते हैं भाई। ये मेरे गाँव में भैंसें भी हैं, पीछे ही बनती हैं जस्ट कमरे की। और यार मुझे बहुत खुशी हो रही थी, सच बता रही हूँ, मैं इतने दिनों बाद आज जा पाती हूँ। मैं जल्दी जल्दी नहीं जा पाती अपने गांव क्योंकि मेरे मम्मी पापा आगरा रहते हैं। अब मेरी भाभी ने मेरी मम्मी के पैर लगे और मम्मी के पैर लगने के बाद भाभी ने मेरे पैर लगे और मैंने उनको ढेर सारा आशीर्वाद दिया। और मेरी भाभी बहुत खुश थी, देखो घूंघट मार के बड़ा अच्छा लगता है, एक बहू वाली फीलिंग। और देखिए गाइस, ये मेरे पापा से बड़े हैं ताऊ जी, मैं उनसे बड़े पापा कहती हूँ, ये उनका भैया है।
और मेरा भैया है, उनका बेटा है, और क्या कहते हैं जी, देखिए मेरी भतीजी, मेरा बेटा इतने एक्साइटमेंट हो रहे थे, कच्चे में खेल रहे थे। मेरी बेटी उनको इंस्ट्रक्शन दे रही थी, इधर चलो उधर चलो। फिर उधर से एक बकरी आती, यार मुझे बकरी को देख के इतना अच्छा लगा कि देखो आज के ज़माने में गाँव में सब कुछ देखने को मिलता है। और मेरी भतीजी उसके पीछे जा रही थी और वहाँ हमारी गाड़ी हमने पार्क की थी, और बहुत अच्छा लग रहा था कि बता नहीं सकती मैं आपको। और मेरी भाभी इतनी खुश थी, घूंघट में देखिए उन्होंने अपना मुझे चेहरा दिखाया, और मतलब बहुत खुश हो रही थी कि एक बहू वाली फीलिंग आती है दीदी यहाँ आके गाँव में, और बड़ा अच्छा लग रहा था। वो भी बोल रही थी कि दीदी बहुत अच्छा है, फैंस को बोलना। अब देखो गाइज़, हम यहाँ से अब अपने खेतों के लिए जा रहे थे। भाभी के पापा का फ़ोन आ गया था, वो उनसे बात कर रही थी। हमने सोचा चलो भाई अपने खेत देख आते हैं, हम कभी कभार आते हैं। ये बच्चा पार्टी जा रही हैं, भैया आगे आगे जा रहे हैं और मैं और भाभी पीछे पीछे जा रहे थे। बड़ा अच्छा लगता है यार, अपने गांव जाओ और अपने गांव की गलियों में घूमो, खेत वगैरह देखो, इंटरेस्टिंग लगता है। क्योंकि मैं भी कभी कभार जा पाती हूँ यार, और भाभी को बड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि ये ड्यूटी पे बर्दी में रहती हैं। और हम यहाँ पर अब मंदिर पे आ चुके थे। ये हमारे गांव का बहुत बड़ा मंदिर है, इसमें सारी मूर्तियाँ हैं। देखो पीछे हनुमान जी हैं, इसमें शेरों वाली हैं। मैं थोड़ी सी, मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं अंदर नहीं जा सकती थी, मैंने बाहर से ही शूट किया था। और मैंने अपनी भाभी को बताया कि ये मंदिर है। वैसे मेरी भाभी आ चुकी है क्योंकि यहाँ पे हमने इनका देवी देवता पूजे थे। ये हमारी एक ताई जी लगती हैं, ये झाड़ू लगा रही थी। यार मुझे बहुत अच्छा लगा इनकी क्लिप लेना, और क्या कहते हैं, वो बहुत खुश हुई मुझे देख के कि भाई हमारी बेटी वीडियो बना रही है। वो बहुत खुश थी मुझसे मिलके, मैं क्या ही बता। और मेरे भैया बच्चों को लेके मंदिर में अंदर जा चुके थे। बच्चे इतने खुश हो रहे थे क्योंकि मंदिर की जो जगह है काफ़ी बड़ी है, और मैं क्या ही बताऊँ, यहाँ इतना अच्छा सुकून मिल रहा था। हरियाली थी चारों तरफ और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। भाई गांव की एयर में इतना फ्रेशनेस अच्छा लग रहा था। भाभी मेरी चली गई थी दर्शन करने, मैं नहीं जा सकती थी, मेरी तबीयत सही नहीं थी। तो मेरी भाभी बोली दीदी मैं जाती हूँ। मैंने बोला आप जाइए, भैया के साथ दर्शन करो। मैं नहीं गई थी क्योंकि मेरे, और यहाँ औरतें देख सकते हो आप, पानी भर रही हैं नल पे। और भाई गाँव की तो बात ही कुछ अलग है, इतना अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी एयर लग रही थी। हम खेतों को देखने जा रहे थे अपने, तो रास्ते में ही था ये। और मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा घंटा किसी ने यहाँ चढ़ाए हुए हैं, ये घंटे चढ़े हुए हैं, बच्चे मस्ती कर रहे थे सभी लोग, और बहुत अच्छा लगा। मैं क्या ही बताऊँ, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत एक्साइटमेंट हुई थी। और मेरी भाभी भैया सब कुछ बता रहे थे भाभी को कि यहाँ ऐसा है। और देखो मेरी भतीजी और ये सब लोग बच्चे इतनी मस्ती कर रहे थे, मेरी बेटी भतीजी को खिला रही है बहुत। और अब देखिए मेरी भतीजी इतनी खुश थी कि मैं क्या ही बताऊँ। वो गोदी में से उतर के बोली मुझे नीचे चलना है। बोलना तो नहीं आता है ऐसा उसे खास, पर वो इशारों से बोल रही थी कि मुझे नीचे चलना है। तो भैया और मेरी एक चाचा जी की लड़की वो पकड़ के ले जा रही थी। मुझे इतना अच्छा लगा कि शूट करना ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, और इतनी सुंदर लग रही थी, आप देख सकते हैं बटरफ्लाई बन के चल रही है भाई। और इस वक्त इतनी खुशी हो रही थी अपने गाँव की, बहुत ज़्यादा। और अब देखिए ये है, मतलब आज से कोई 1996 की बात होगी, उस टाइम का ये हमारा स्कूल है। यहाँ पे मेरे पापा और मेरे बड़े पापा, चाचा ताऊ सब पढ़ाते थे, और हम इस स्कूल के पढ़े हुए हैं। ये हमारे गांव का स्कूल था, हमारा खुद का स्कूल है जो अब बंद हो चुका है ऐसे ही किसी कारण से। और ये मेरे दादाजी का थान बना हुआ है, जो मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए हैं। अब हम यहाँ पे उपले वगैरह थपते हैं। पहले ये स्कूल था, कम से कम नहीं तो 500-600 बच्चे पढ़ते थे। आज से 1996 की बात है, मैंने भैया जी से पूछा था। और मेरे भैया भाभी अब जा रहे हैं इनके पैर छूने, अपने ददिया ससुर का आशीर्वाद लेने जा रही हैं मेरी भाभी। और मेरे भैया दोनों ने आशीर्वाद लिया, और ये उनका भांजा उनके साथ जा रहा था। मैंने इसको बोला भाई तुम मत जाओ। फिर मेरे भैया भाभी ने दोनों ने पैर छुए, आशीर्वाद लिया, और उन्होंने मतलब ढेर सारा, मतलब उनसे ब्लेसेस ली। और क्या कहते हैं, फिर वहाँ से हम थोड़ा सा आगे गए। आगे जाके और देखो यहाँ चारों तरफ आप देख सकते हो कितने खेत हैं, कितनी खुली जगह है, और कितना अच्छा लग रहा है। मतलब गांव की बात ही अलग होती है। और हम लोग अब एंट्री की, हमने सोचा चलो अपना पुराना स्कूल है देखें यार। और इतनी याद ताज़ा हो गई कि मैं अपनी तो बता नहीं सकती, मैं कितनी ज़्यादा खुश थी कि मैं उस जगह आई हूँ। किसी जगह मैं यहाँ खेलती थी, पेड़ों पर चढ़ती थी, मैं पढ़ती थी। मतलब इतना एक्साइटमेंट हो रहा था कि मैं बता नहीं सकती। मैं, मेरे भाई, मेरी दीदियाँ, चाचा
ताऊ वगैरह ने पढ़ाया है, हमने पढ़ा है, हमारे हर वगैरह रखे हैं, मशीन वगैरह रखी हैं, यहाँ बहुत सारी चीज़ें रखी रहती हैं। भैया हमारे एक्सप्लेन कर रहे थे कि यहाँ कैसा है, भाभी को बता रहे थे मेरी को, क्योंकि उनको ज़्यादा पता नहीं है ना गाँव में हमारे क्या क्या है। वो पीछे आएंगे, ये थान बने हुए हैं हमारे बड़े बूढ़ों के, और देखो गाँव में बोलते हैं ना कंडे के बिटोरा वगैरह रखा है। और देखिए यहाँ मम्मी और भैया कुछ एक्सप्लेन करके मतलब बता रहे हैं कि यहाँ ऐसा था, एक मशीन लगी हुई है पानी की, वो ख़राब हो चुकी है, तो उसके बारे में भैया बता रहे थे कि ये मोटर ख़राब हो गई है। और देखो ये हमारा पत्थर है, इतना पुराना पत्थर है भाई, मैं क्या बताऊँ, हम छोटे छोटे से थे, खेलते थे इस पर, ये बहुत ऊंचा पत्थर था। और फिर वहाँ से हम अपने खेतों की साइड आ चुके थे। ये हमारे खेत हैं, यहाँ अभी राई कटी है तो खेत खाली हुए हैं। और भैया बता रहे हैं हम लोगों को, चूँकि मेरे को भी जानकारी नहीं है, मैं तो बहुत छोटी सी से आ गई हूँ, मैं भाभी को बता रही थी, मुझे भी जानकारी नहीं है मेरे घर कौन से हैं, यहाँ पे कौन से खेत हैं, क्योंकि मैं बहुत छोटी सी थी, ननिहाल रही हूँ, तो मैं अपने गाँव कम रही हूँ, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो भैया ही बता रहे थे ये हमारा खेत है, हमारी राई आज ही कुटी है यहाँ पे, और मुझे तो पता भी नहीं था, भैया ने बताया था। और गांव की बात ही कुछ अलग है यारो। देखो सेंटी वगैरह भी कट चुकी हैं, चाची वगैरह ने काट के रख दी हैं ईंधन के लिए। गांव में तो ईंधन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है भाई। और मैं तो ऐसे देख रही थी, मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैं इतने दिनों बाद अपने गांव डावर आई हूँ, जहाँ मेरा जन्म हुआ है, जहाँ मैं कुछ दिन रही थी, ज़्यादा नहीं रहे हम, छोटे छोटे से ही आ गए थे आगरा। और मेरी भाभी भी बड़ी खुश हो रही थी, मम्मी पीछे आ रही थी, धीरे धीरे मैं और भाभी साथ साथ चल रहे थे। और देखो कितना सारा रेत है यहाँ पर, बच्चे आगे आगे चल रहे थे मामा के साथ, मैं और भाभी मम्मी पीछे पीछे चल रहे थे। और यार बहुत अच्छा लगता है कि हम इतने सालों बाद इतने सालों बाद यार हम अपने खेतों पे आए। और मिट्टी उड़ रही थी, इसलिए मैंने अपना मुंह कवर कर लिया था, बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ रही थी, इसलिए हम लोग कवर कर रखा था। हम आगे आ गए और भैया, और जो देखिए हम मतलब घर से आ चुके हैं खेत पे से, और अब ये घर है हमारा पुराना वाला, जहाँ पर मैंने वो दिखाया था वो तो जेंट्सों का था, ये घर है। यहाँ पे चाची वगैरह मेरी खाना बना रही हैं, और ये मेरी चाची की लड़की है। और देखो आइए मिट्टी का चूल्हा रखा है, घर बन रहा है तो सामान पड़ा था, टेल वगैरह सब कुछ, ये जीना है ऊपर जाने के लिए, यहाँ एंट्री करी है, टेल वगैरह पड़ी हैं, क्योंकि पूरे घर में मेरे में गाँव में टेल लग रही हैं। यहाँ दादी जी बैठी हैं, और क्या कहते हैं मेरा ताऊ जी का लड़का है, और यहाँ मतलब टेल वगैरह लग रही हैं, पंखे रखे हैं भाई, गांव में तो खड़े हुए पंखे होते हैं। ये मैं और मेरी भाभी खाना खा रहे हैं, और मेरा बेटा खाना खा रहा है। ये अंदर वाला रूम है हमारा, पहले एक अच्छा था, अब सब में टेल लग चुकी है भाई। गांव की बात ही अलग होती है, देखिए कितना यूनिक लग रहा है ना गांव का घर, बाज़ारों की और गांव के घरों की तो बात ही अलग होती है। ये मेरा भाई हाय कर रहा है, मेरे ताऊ जी का लड़का है। और बताना यारो कितना इंटरेस्टिंग होता है। मेरी दादी को मैंने बोला हाय करो हाय करो हाय करो, और मेरी दादी बोली मुझे नहीं, फिर मैंने बोला दादी ऐसे हाय करते हैं, फिर दादी ने हाय करी तो वो बहुत खुश हुई। और यार मैं बता नहीं सकती, मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी, बहुत ज़्यादा।